आप कह रहे हो कि मेट्रो की चिट्ठी, ये बात बिल्कुल हजम होने वाली नहीं है। पूरा फुल रेडी अभी के ऑफिस से पीछे खड़ा है रेडी। सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है, हमें सरकार से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एनी एजेंसी, इवन पुलिस एक्ट। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार गुड़गांव से। पूरे देश भर के अंदर हर दिन कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं आंदोलन चल रहे हैं सरकार के खिलाफ में। आज रेडी पटरी गुड़गांव से इन लोगों ने भी मार्च निकाला है और ये सेक्टर 42 नगर निगम आयुक्त को जाकर अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे। इनका कहना है कि बीती रात को पुलिस के सहारे नगर निगम के आदेश के अनुसार उनकी रेडी पटरियों को उठा लिया गया। आइए हम बात करवाते हैं आपके जो रेडी पटरी वाले हैं। हमारे साथ यूनियन संगठन के अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी। बताएंगे राजेंद्र जी, कल रात क्या हुआ और आपको ये मार्च निकालने की क्या आवश्यकता पड़ गई आज? गुड़गांव में जब भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई तब्दीली आती है, वो वसूली के लिए सबसे आसान टारगेट रेडी लगाकर कमा के खा रहे उन लोगों को करता है। नहीं तो आप रेगुलर तो दे रहे होंगे ना उनको, कि भाई रेगुलर पैसा जो भरा जाता है पटरी का वो तो आप भर रहे होंगे। हम सरकार के पास कानून लागू करने की बात कर रहे हैं। रेडी पटरी फेरी का एक कानून है जिस कानून को गुड़गांव में लागू नहीं किया जा रहा, और गुड़गांव के रेडी वालों को सुरक्षा के नाम पर, कंजेशन के नाम पर रोज़ के रोज़ उजाड़ने का एक अभियान नगर निगम कमिश्नर ज्वाइंट 3 के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हम लगातार कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं, हमारा हक है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला है, उसके बावजूद भी वो इसको उजाड़ रहे हैं। इसके खिलाफ हमारा ये रोष मार्च है। ये लगातार अब जब तक समाधान नहीं होगा हम करते रहेंगे। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ज्वाइंट कमिश्नर 3 के पास। अगर वो हमारा समाधान करते हैं तो ठीक है, वरना हम वहीं पर रेगुलर धरने पे बैठ जाएंगे। रायन जी का साफ साफ कहना है कि अगर नगर निगम आयुक्त ने हमारी बात को अगर आज नहीं माना और रायन जी का साफ साफ कहना है कि अगर नगर निगम आयुक्त ने हमारी बात को अगर आज नहीं माना और हमारी रेडी पटरियां वापस नहीं की, तो रेडियां हमारी वापस नहीं की तो हम वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे। आइए हम और इनके साथियों से बात कराते हैं जो इसके बारे में बताएंगे। आइए हमारे साथ रोहतास जी जुड़े हुए हैं जो भी रेडी पटरी से जुड़े हैं। आपकी रेडी कहाँ लगती है? मेरी रेडी इफको चौक मेट्रो स्टेशन पे लगती है। कितनी रेडियाँ लगती हैं आपकी? मेरी एक ही रेडी है और एक ही मेरे पास वेंडिंग सर्टिफिकेट। आप समय से बिल भर रहे थे? मैं समय से बिल नहीं, हमने अपनी पर्सनल रेडी लगाई हुई है। सरकारी रेडी अभी हमको नहीं मिली है और मैं पिछले 10 साल से यहाँ रेडी लगा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे देश के, उनका कहना है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो आज आप अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो जग जाहिर हो चुका है। इतने लोग अगर जो इकट्ठा हुए हैं तो साफ तौर पे ये जाहिर हो चुका है कि जो सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी योजनाएं लागू कर रहे हैं उनको ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाता। हमारे साथ रोज़ उजाड़ा जाता है, हमें रोज़ हमारे सामान उठाया जाता है। एक तरफ मोदी जी हमें लोन दे रहे थे 10,000 रुपये का, लॉकडाउन के बाद सभी को पता है कि हालत गरीब आदमी की क्या है, उसके बाद भी हमें शांति से काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हो कि सरकारी योजनाओं का हाल क्या है। तो आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में जानकारी देंगे, क्या ये नगर निगम आयुक्त अपनी जेब भरने के लिए कमाई कर रहे हैं या फिर सरकार अपने कोटा पूरा करने के लिए ये अगुवाई कर रही है? देखिए, इस बारे में तो नगर निगम कमिश्नर साहब ही जानते हैं कि वो भाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन उनके नीचे के अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से वसूली का दबाव रेडी वाले के ऊपर बना के रखते हैं। उसमें पुलिस भी है, उसमें इन्फोर्समेंट टीम भी है, जो जेई साहब है वो भी उसमें शामिल रहे हैं। पहले भी हमने जेई साहब एक हरिओम नाम के थे, उनके खिलाफ शिकायत दी है। तो ये रेगुलर चलता रहता है। नहीं तो क्या आपसे पुलिस भी उगाई करती है, पैसा कमाती है? बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस किस बिहाफ पे आपसे पैसा लेती है? पुलिस बिहाफ क्या होता है, वो बस ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारी जमीन नहीं है, हमने तुम्हें लगने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर जो तुम पैसे नहीं दोगे तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा।
ये आए दिन की बात, पुलिस पीसीआर जो भी है हमें बोलते रहते हैं, सामान ले जाते हैं हमारे से, उनके पैसे नहीं दिए जाते। पैसे मांग लो तो फिर वही है कि हमें पिटाई होती है या अंदर करने की धमकी दी जाती है हमें। आइए, इनका कहना है कि नगर निगम आयुक्त से ही ये प्रताड़ित नहीं है, यहाँ पर एक छोटे सरकारी महकमे के आदमी और यहाँ पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोगों से भी ये लोग तंगिया गए हैं और वो इनसे एक अपने वर्दी की खातिर, एक वर्दी की धमकी देकर इनके पास में जाकर खाना खाते हैं, इनसे पैसा वसूली करते हैं, पर लेकिन सरकार की और प्रशासन की इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आइए हम प्रशासन के व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाएंगे। पुलिस वालों से जब हमने बाइट लेने की बात कही तो यहाँ पर जो एएसआई मौजूद थे उन्होंने कह दिया कि आप हमारे सीनियर अधिकारियों से बात कर सकते हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेडी पटरी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम कमिश्नर की तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निगम के जाई की तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निगम की तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गाड़ी वाले से हफ्ता सुन लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गाड़ी वाले से हफ्ता सुन लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेडी पटरी यूनियन जिंदाबाद। इफ्को चौक से प्रारंभ हुआ रेडी पटरी वालों का यह मार्च और यह अगर अभी सेक्टर 42 में नगर निगम के ऑफिस पहुंच चुका है और नगर निगम ने इन लोगों को बाहर रोकने के लिए अपने दरवाजे पर ताला भी मार दिया है और बीती रात इनके उठा लिए। इनका आरोप है नगर निगम पर इनकी रेडियों को उठा लिया गया और इनको बेरोजगार कर दिया है। इनके सरकार पे भी आरोप हैं और पुलिस प्रशासन पे भी इन लोगों के आरोप हैं। पुलिस इनके पास जाती है, हफ्ता वसूली करती है और इनके यहाँ तक भी खाना भी खाती है इनसे, पर लेकिन कोई पैसा नहीं देती है, धमका कर चली जाती है। यही जेईओ के, नगर निगम के जेईओ का भी यही सेम हाल है और यहाँ पर ये लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं क्योंकि इन्हें अभी तक नहीं दिया। परंतु मैं आपको ये ताला भी दिखाता हूँ, यहाँ पर नगर निगम ने इन लोगों को रोकने के लिए अंदर से ताला मार दिया है। ये ताला लगा हुआ है, इसमें ये ताला लगा हुआ है, परंतु अभी नगर निगम के आला अधिकारियों का अंदर से मैसेज आया है कि जो रेडी पटरियों के यूनियन के 5 लीडर कोई भी अंदर आ सकते हैं, 5 व्यक्ति आ सकते हैं और वो अंदर जा सकते हैं, वहाँ जाकर अपने अधिकारियों से बात करेंगे। रेडी पटरी के नेता हमारे साथ माइकल सैनी हैं, इनसे हम जानेंगे कि अंदर आपको 5 लोगों को बुलाया है तो आपकी उनसे क्या डिमांड रहेगी, आप क्या रखेंगे सरकार से अपनी बात करने की, तो ये आप हम इनसे जानेंगे। माइकल सैनी जी, आप बताएंगे हमें कि आप 5 लोगों को अंदर बुलाया है तो अब आप वहाँ क्या अपने प्रस्ताव रखने वाले हैं रेडी पटरी वालियों के लिए? देखिए, आपने देखा कि पहले यहाँ पे हम जैसे बात करने के लिए आए, गुड़गांव के जो जॉइंट कमिश्नर साहब हैं हमारे हरिओम मत्री जी, उनसे हम बात करने के लिए आए तो यहाँ पे प्रशासनिक हमारे सुरक्षा कर्मियों को बुला करके गेट पर ही ताला लगा दिया गया। आप देखिए कि हमारे जो गुड़गांव के ही टैक्स पेयर के पैसे से ही ये अधिकारियों की तनख्वाह होती है और यहाँ पे कर्मचारियों की तनख्वाह निकलती है। हम टैक्स पेयर हैं, हमारे को हमारी बात कहने का अधिकार गुड़गांव के अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आपने दिखाया दरवाजे पे ताला लगा करके और अंदर से बता दिया गया कि अधिकारी नहीं है। अभी सूचना अधिकारी नहीं है, ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इनको लेके क्या कहोगे आप? नहीं, देखिए, अधिकारी अंदर हैं। अभी जो अधिकारी आए थे उनका कहना है कि भाई अधिकारी अभी बाहर से आ रहे हैं तो आपसे बात करना चाहते हैं, 5 आदमी आप अंदर आके अपनी बात रख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ अधिकारी आ जाए, हमारे बीच में बात करें। हम 5 आदमियों से क्या बात करना चाह रहे हैं? अधिकारी जो भी हमारे विषय हैं उनको सुना जाए, गरीब आदमियों की बातों को जो हम रखेंगे उनको माना जाए, हमें परेशान ना किया जाए, उनको अधिकारी को अपने खाने दिया जाए। माइकल जी, ऐसा तो नहीं अधिकारी को अपने ऑफिस में बैठने की आदत है, वो बाहर निकलने की आदत ना हो? नहीं, देखिए, ये अधिकारियों की ये बात आपने बहुत ठीक कही, क्योंकि ये अधिकारी गुड़गांव में जो आता है बहुत बड़ी सेटिंग से आता है, बहुत बड़ी सिफारिश से आता है और एसी रूम में बैठने का आदी होता है। इतने गरीब आदमी 6 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आए हैं, अधिकारी से अपने ऑफिस से यहाँ तक हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया जाता। ये अधिकारी यहाँ पर आकर के गरीबों के ऊपर रौब जमा करके अपनी इनकम, अपने सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं। बस इनका एक ही है कि भाई यहाँ पे गुड़गांव में गरीब ना रहे। गरीब विरोधी ये सरकार है और इनके अधिकारी गरीबों पर बाउंसरों द्वारा, प्रशासनिक सुरक्षा कर्मियों द्वारा गरीबों पर अत्याचार करने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले भी यहाँ पे शिकायत लेके आए थे,
गरीबों की रेडियाँ लूट ली जाती हैं, सामान लूट लिया जाता है, फ्री में उनका भोजन खाया जाता है। आज वो गरीब बेचारा अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाया जा सकता। ये निगम के कर्मचारी जो बाउंसर हैं, ये बाउंसर आकर के उन रेडियो से फ्री का माल खाते हैं और पैसे मांगते हैं, और यदि नहीं दिए जाते तो उनकी रेडियां उठा ली जाती है सामान सुधा। वो गरीब बेचारा कहाँ जा करके कहाँ गुजारा करेगा, कैसे अपने बच्चों को पालेगा, कैसे शिक्षित करेगा। भारत के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना स्वयं का बिजनेस चलाइए, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसको लेकर क्या कहोगे? प्रधानमंत्री की बात कहाँ तक सही है? प्रधानमंत्री बड़े हैं कि अधिकारी बड़े हैं? नहीं, प्रधानमंत्री बहुत छोटे हैं। प्रधानमंत्री जो कहता है, हमारे गुड़गांव के अधिकारी इस बात को नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, लेकिन हमारे गुड़गांव के अधिकारी आत्मनिर्भर बनने नहीं देते। वो नहीं चाहते कि यहाँ गुड़गांव में कोई गरीब कमा के खास के अपने बच्चों को पाल सके। वो कहते हैं पहले बहुत बड़ा पलायन हुआ था इन अधिकारियों के कारण, लॉकडाउन में, कोरोना काल के दौरान, लेकिन आज ये अधिकारी ये चाहते हैं कि फिर से ये जितने भी मजदूर वर्ग यहाँ पे बैठा हुआ है, ये चाहते हैं कि ये लोग भी यहाँ से पलायन करके अपने गांव चले जाएं। ऐसा होने वाला नहीं है। किसी के बाप का गुड़गांव नहीं है, गुड़गांव है गरीब का, मजदूर का, हर वर्ग का गुड़गांव है। किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है गुड़गांव। हम ये कहते हैं कि जो हमारे सवाल हैं, गुड़गांव के अधिकारी जिनसे हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं, वो आए और जनता की, जो हमारे गरीब मजदूर रेडी पटरी वाले हैं, इनकी बातों को सुने और इनके समाधान करने का काम करें, न कि एसी ऑफिस में बैठ करके वहाँ से ऑर्डर चला रहे कि आप 5 आदमी अंदर आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे बात करें। आप सुन रहे थे माइकल सैनी को। माइकल सैनी ने बताया ये इस यूनियन के नेता भी हैं और गरीबों की आवाज़ को उठाते रहते हैं। इनका सीधा सीधा साफ साफ कहना है कि अधिकारियों को अपनी चेयर से खड़े होने का समय नहीं है, उनको एसी की हवा खाने की आदत पड़ चुकी है। सर्दियों में वो गर्म हवा लेते हैं और गर्मियों में सर्दी की हवा, ठंडी हवा महसूस करने की उनकी आदत पड़ी हुई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इनकी जड़ में ही यहाँ पे 47 सेक्टर के अंदर SDFC स्कूल है। SDFC स्कूल जो है ना, गैस पाइपलाइन के ऊपर बन गया, उसकी बाउंड्री हो गई, उसने गैस पाइपलाइन को अंदर कर लिया। 4000 बच्चे, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 4000 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। गैस पाइपलाइन अंदर से जा रही है और बाहर उसकी बैरिकेटिंग कर दी गई है, वो दीवार कर रखी है। स्कूल की बाउंड्री के अंदर वो गैस पाइपलाइन जारी है। इन अधिकारियों से उस स्कूल पर कार्रवाई नहीं होती। ऐसे 3-4 स्कूल थे जिन्होंने, अभी हमने एक बार मामला उठाया तो उन स्कूलों ने बाउंड्री बाहर कर दी, लेकिन उस स्कूल की बाउंड्री के अंदर अभी भी वो गैस पाइपलाइन अंदर से जारी है, लेकिन इन अधिकारियों से कोई भी कार्रवाई उस स्कूल के खिलाफ नहीं की गई। चाहे अंसल हो, चाहे हुड्डा हो, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, किसी की कोई NOC नहीं, और उस स्कूल को आज भी जो है ना चलने दिया जा रहा है। हमारे साथ में राजेंद्र जी भी हैं, रेडी पटरी यूनियन के मजदूरों के ये नेता हैं। हम इनसे भी ये जानना चाहते हैं कि आप 5 लोग अगर अंदर जाएंगे तो आपकी क्या वहाँ पर राह रहेगी, या आप अंदर जाएंगे नहीं? पहले तो आप बताएं, अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे? हम अंदर नहीं जाएंगे। हम अधिकारी से यहीं पर आकर के वो हमारी बात सुने और यहीं पर वो समाधान की बात करें। आप अंदर क्यों नहीं जाना चाहते? हम इनके साथ कई बार बैठ चुके हैं। ये अंदर जाने के बाद मीटिंग में सारी बातों की हाँ करते हैं और अगले ही दिन लोगों को उजाड़ देते हैं। इनका रवैया पहले भी रहा है। लगातार हम इनसे संपर्क में रहते हैं, ये बैठाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बातें करने के बाद हमें लगता है कि अब सब हल हो जाएगा, लेकिन अगले ही दिन इनका रौद्र रूप देखने को मिलता है। ये रेडी वालों को उजाड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम इनका संघर्ष करके मुकाबला करेंगे। इस बार ये आएँ और सबके सामने बात करें, सबके सामने जो कहना है वो कहें। नहीं तो आप चलो वो बाहर आ जाएंगे, उसके बाद आपका क्या प्लान है? आप क्या हमारा प्लान है, पूरे देश के अंदर रेडी पटरी आजीविका बिल 2014 लागू है, गुड़गांव में भी वो लागू है। जो बिल लागू है उस बिल को इन लोगों ने उल्लंघन किया है, ये उस बिल पे लागू करें, हमारी यही मांग है। लागू होने के बाद हम सब काम पे होंगे। हम कुछ नहीं मांग रहे इनसे, नहीं कोई मांग नहीं है। हम तो सालों साल से जो हमें मिला हुआ है वही ये हमसे छीन रहे हैं, हम इनको छीनने से रोक रहे हैं। इतना ही झगड़ा है। अगर ये छीनना बंद करेंगे, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई नई मांग नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे रेडी वालों को, आपकी बात नहीं मानी गई आज, तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी बात को नहीं रखेंगे? हम आज अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम पहले भी
कोई नहीं सुनता हमारी बात को पहले दिन। हमें पहले दिन तो आना ही होता है और फिर हम अपना तामझाम लाव लश्कर साथ लेके आते हैं। किसानों की तरह हम किसानों के ही पुत्र हैं और किसानों से सीखा है हमने। हम वही मोर्चा पहले भी लगाते रहे हैं। आपको पता है गुड़गांव में 35 दिन तक आंदोलन चला था, आप लोगों ने कवर किया था। तो सरकार कहीं आपको भी आतंकवादी घोषित ना कर दे, खालिस्तानी और पाकिस्तानी हमें इस सरकार से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि हम भगत सिंह के वारिस हैं, हम सावरकर के वारिस नहीं हैं, इसलिए हमें कोई सर्टिफिकेट इस सरकार से नहीं चाहिए। इनके सर्टिफिकेट को देश के आम जनता ने फाड़कर 26 जनवरी को भी फेंक दिया था और लगातार 76 दिन से दिल्ली के चारों तरफ देश की जनता ही है जो इनके ड्रामे को फैल कर रही है। और किसान आंदोलन मजबूत है, देश के अंदर मजदूर आंदोलन मजबूत है। आपके पास वो सर्टिफिकेट है जो सरकार ने, जो प्रशासन ने आपको दिया है वहाँ पर रेडी पटरी चलाने के लिए? हाँ, हमारे पास सर्टिफिकेट है जो सरकार ने दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सरकार ने खुद हमारे को एक लेटर इशू किया, आप रेडी पटरी लगाकर अपने परिवार का आप देख सकते हैं ये वही सर्टिफिकेट है जो नगर निगम ने इस सर्टिफिकेट को जब हमने जेई को दिखाया तो अभद्र भाषा में उस जेई ने ये कहा, इस सर्टिफिकेट को खालिस्तान में छोड़ देता हूँ। गंदे शब्द मैं यूज नहीं कर सकता, इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो। मैं पूछना चाहता हूँ कौन है वो जेई का नाम? कुछ है नाम है उसका जेई का? जेई का नाम आरिफ खान जेई है। उसने इस लेटर का निरादर किया है। ये सरकारी लेटर, इसी दफ्तर का लेटर है, इसी अफसर ने साइन किया है, इससे भी बड़े अफसर ने साइन किया है। लेकिन ये अपने अफसरों के साइनों को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि शायद जेई किसी लंबी ताकत के साथ यहाँ आया है। एक आप लोग सप्ताह में या महीने में इन लोगों को जो पैसा देते हैं या टैक्स पे करते हैं इन लोगों को, जो इनकी हफ्ता वसूली कहा जाता है, वो आप बराबर भर रहे थे सारी चीज़ें? देखिए, ये टैक्स वसूली के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हाँ, हमारे मेंबर्स तो टैक्स वसूली नहीं देते, या ये है कि पुलिस वाले जब कभी पार्टी पुर्टी करने का इरादा हो तो पूरे रिश्तेदारों का खाना हमारे से ही लेके जाते हैं और 1 रुपया भी देते नहीं हैं। नगर निगम के लोग भी ऐसा ही करते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये गुंडा वसूली तो है, लेकिन हम पैसे के रूप में इनको नहीं देते हैं। हमारी लड़ाई है। हाँ, तो खाकी वर्दी के लिए आपने कभी कमिश्नर को या पुलिस कमिश्नर को कभी आपने कंप्लेंट की? पुलिस कमिश्नर के पास अभी हम 3 दिन 4 दिन पहले ही गए हैं, वहाँ पर हमारी शिकायतें पेंडिंग हैं। पुलिस कमिश्नर सुनता नहीं है। वो पुलिस में एक गुंडा वाहिनी है, उसी के इशारे पे झूठी रपटें देते हैं। वो मानवाधिकार आयोग को गुमराह करते हैं, वो गृह मंत्रालय को गुमराह करते हैं, वो गृह सचिव को गुमराह करते हैं। उनके दफ्तर में मैनिपुलेशन है, सिपाही लिखता है, कमिश्नर साइन करता है। जनता की आवाज़ कमिश्नर गुड़गांव नहीं सुनता, ये हम लिख के दे चुके हैं कई बार। आपको यहाँ आए हुए 20 मिनट हो गया, पर अंदर से कोई भी अधिकारी आते हुए नहीं दिख रहा है। सबकी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है, यहाँ पर ताला भी लगा रखा है। अब आप यहाँ कितनी देर तक और प्रतीक्षा करेंगे ऐसा? हम कोई हमारे साथ नया नहीं हुआ है, हम तो जानते हैं ये कोई आते नहीं हैं। ये अगले दिन इनको हाजिरी लगाने के लिए मजबूरी में आना पड़ेगा, तो हमारे ये दर्शन करेंगे यहाँ। हम तो इनका इंतज़ार करेंगे जब तक ये आएंगे। हम ये हमारे पास जल्दी आएंगे ऐसी हम कोई उम्मीद नहीं रखते इनसे, क्योंकि ये असंवेदनशील लोग हैं, ये अक्षम लोग हैं, ये डिज़र्व नहीं करते इन पोस्टों को जिन पर बैठे हैं। हम इनका भारत के संविधान में एक जो स्थान है, इसलिए हम इनका आदर करते हैं कि हम, क्योंकि संविधान की पालना करने का काम हम ही लोग करते हैं, इसलिए हम इनके बारे में बुरा भला नहीं बोलते। लेकिन हम इनसे कोई आप तो बहुत कुछ बोल चुके हैं इनके बारे में। हाँ, जो हमने बोला वो संवैधानिक है। जो मुझे इस देश के संविधान ने बोलने की आज़ादी दी, अपना संघ बनाने की आज़ादी दी, अपने हितों की रक्षा के लिए प्रशासन और संविधान के दरवाजे पर गुहार लगाने की आज़ादी दी, मैंने वो शब्दों का इस्तेमाल किया और वो मैं करता रहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोड पर बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ आ भी जा रही हैं, किसी को जान माल का खतरा भी हो सकता है। प्रशासन के लोग अपने पीछे कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं, आप एक बार दिखा सकते हैं। पुलिस प्रशासन बैठी हुई है कुर्सी पर और नगर निगम के लोग अंदर अपने आराम से बैठे हैं।
और वो भी अंदर से बाहर आने की उनकी अंदर हिम्मत नहीं है कि इन लोगों से, गरीबों से आकर बात करें। हम इस चीज़ को, सच्चाई को इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ये गरीबों की आवाज़ है। भारत के प्रधानमंत्री का हमेशा कहना होता है कि मैं गरीब का बच्चा हूं, मैंने चाय बेची है। अगर चाय बेची है तो इन लोगों को भैया रोड पे क्यों बिठा रहे हो? आप इनके साथ में क्यों नहीं हो? अभी तक अधिकारी को बाहर आने चाहिए था। हम अधिकारी तक अंदर चैम्बर तक जाएंगे, हम अधिकारी से बात करेंगे। आप इन लोगों की क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? इन लोगों को रोड पर क्यों बिठा रखा है? हम इसके बारे में जानकारी पूरी लेंगे। बात तो तुम्हें करना होगा, बात तो तुम्हें करना होगा, बात तो तुम्हें करना होगा। गाड़ी वाले को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गाड़ी वाले को हफ्ता सुनी लेना बंद करो, बंद करो। आइए हम आपको नगर निगम जो सेक्टर 42 में है उस कार्यालय के अंदर जा रहे हैं और आज हम पता करेंगे कि क्या बात है, अभी तक अधिकारी बाहर क्यों नहीं निकले हैं। मेरा पहला आपसे प्रश्न है कि जो रेडी पटरी वाले आज वहाँ से इफ्को चौक से आपके जोन 3 की जो नगर निगम कार्यालय तक, आपके कार्यालय तक यहाँ तक लोग पहुँचे हैं, तो उनका क्या विषय है? कल ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आप तक पहुँचे? कल हमारे जो मेट्रो स्टेशन के इंचार्ज हैं यहाँ गुड़गांव के, उन्होंने एक शिकायत दी थी। इलीगल रूप से सभी मेट्रो स्टेशन पे रेडियो वाले खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से आम जनता को जो मेट्रो में सफ़र करके उतरती है उनको काफ़ी परेशानी होती है। उसी शिकायत के आधार पे, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने भी हमें शिकायत दी थी जी, जगह जगह रेडियो वाले हैं और इलीगल रूप से खड़े और सड़क के बीच तक आ जाते हैं, इनको हटाया जाए। उनकी शिकायत के आधार पे और माननीय कमिश्नर साहब के आदेश पर ज्वाइंटली ट्रैफिक पुलिस, CISF, हरियाणा पुलिस और MCG द्वारा ये ड्राइव चलाया गया था। तो सर, जहाँ पे जो स्थान दिया गया है, इनको चिन्हित किया गया है, तो क्या वहाँ से अलग थे ये रेडी वाले? बिल्कुल, जो हमारे वेंडिंग जोन है वहाँ पे ये रेडियाँ नहीं थी, ये इलीगल रूप से इलीगल जगह पे खड़ी हुई थी सारी। तो ये लोग, इनका कहना है कि हमने तो फीस जमा की हुई है, सरकारी लाइसेंस हमारे पास, उसके बावजूद हमारे साथ ये ऐसा नहीं, नगर निगम द्वारा ऐसा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। नगर निगम कोई लाइसेंस जारी करती है तो उसमें जगह की लोकेशन भी दी जाती है। इनके पास ऐसी कोई मेट्रो स्टेशन की हमने कोई लोकेशन किसी को नहीं दी है। अच्छा, इनका आरोप ये भी है सर कि हमारे जो रेडियाँ लगी रहती हैं, कर्मचारी आते हैं, पुलिस कर्मचारी आते हैं, निगम के आते हैं, तो हमारा सामान उठा के ले जाते हैं, अगर नहीं देते हैं तो हमारे खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं। नहीं, बिल्कुल ये झूठ है। जो जैसे हमने रेडी उठाई है, अब हम इनसे एक लिखित में बयान लेते हैं, मैं वहाँ पे नहीं लगाऊंगा, उसके बाद हम इनको फाइन लगा के 200, 500, 1000, उसके बाद सारा सामान और रेडी इनको वापस कर देते हैं। सर, सवालों में एक सवाल ये भी है कि उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन की टीम आती है, उसके अलावा जो है खाते पीते भी हैं और कुछ अपने गुंडे वगैरह उन्होंने पाल रखे हैं, जिसकी वजह से वो लड़ाई झगड़ा करके किसी तरीके से वाद विवाद करके वो एक गुंडागर्दी दिखाते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? देखो, इस विषय पे तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं। मैं तो अपनी MCG की, क्योंकि मैंने पहले मीटिंग ली है सभी की, इनके प्रधान भी आए थे और इसी ऑफिस में मेरी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद मेरी टाइम टू टाइम इनके प्रधान से बात भी होती रहती है, वो इन सभी बातों से वाकिफ़ है। आपने अभी कहा कि इन लोगों पर फाइन लगाकर हटा दिया जाएगा, तो क्या अब आपके पास में कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे मान लीजिए आपके जो नियमों के अनुसार 50 लोग ही वहाँ खड़े हो सकते हैं रेडी पड़े, अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उनको कहीं कोई दूसरी जगह दी जाए या उनको कुछ नहीं, दिया जाए? हमारे देखो, नगर निगम की जो पॉलिसी वेंडिंग जोन बनाने की है, जिसका मामला अभी विचाराधीन है, क्योंकि सभी वेंडिंग जोन्स को, जो मुझे पता लगा, माननीय आयुक्त नगर निगम द्वारा कैंसिल कर दिया गया था और डिविजनल कमिश्नर द्वारा उसमें स्टे दिया गया है। हमारी हाउस की कल की मीटिंग थी, उसमें भी सभी पार्षदों ने ये मुद्दा उठाया था। भाई, सभी डेवलपमेंट मार्केट है, उसके सामने रेडियो वाले खड़े हो जाते हैं, जिससे आम जनता को आने जाने में और गाड़ियाँ उसमें खड़ी करने में बहुत भारी परेशानी होती है। गुड़गांव में जो अपना बेचारे आत्मनिर्भरता का अपना जो रोजी रोटी चला रहे, कहीं साइड में लगा करके काम कर रहे हैं, इनको ना तो कमाने दिया जा रहा है, ना इनको ठीक से मतलब रहने दिया जा रहा है। लोग बाग इनसे वहाँ पे अवैध वसूलियाँ करते हैं, इनके साथ जो है ना इनकी रेडियो पे से सामान खा जाते हैं और नहीं देने पर अभी इनके जो गलत बता करके ये भाई गलत अवैध रूप से रेडियो लगा रखी है, ऐसा बता करके इनकी रेडियो हटा लेते हैं। तो सरकार, जब आपने ये बात कही थी कि भाई ये अपना व्यवस्थित तरीके से रेडी लगा ले अपनी और ठीक से कमाए खाएं अपना, हमें कोई दिक्कत नहीं, तब उसके आपके आश्वासन के बाद इन्होंने जो है ना अपनी वहाँ से रेडियो लगानी, भाई ठीक से कमा खा रहे। अब फिर एकदम से जो है ना नए जेई आए हैं। नहीं, मैं बात क्लियर कर देता हूँ पहले, नई जेई वाली बात नहीं है।
मेट्रो स्टेशन के सुप्रिटेंडेंट ने हमारी शिकायत दी थी एंड ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज ने। तो ये जो रेडियाँ खड़ी हुई हैं जितनी भी मेट्रो स्टेशन पे, उसमें सवारियों को आने जाने में वहाँ काफ़ी परेशानी होती है। राइटिंग में दी हुई है हमें। और ज्वाइंटली हमने पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने, CISF ने, मेट्रो स्टेशन ने और MCG ने ड्राइव चलाया था। नई जेई की कोई बात नहीं है इसमें। हमारे पास जब भी कोई मेट्रो स्टेशन वाला या कोई भी कमिश्नर साहब से कोई भी शिकायत आती है, उस पर हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। और रही बात वहाँ पे उसकी जो ये बता रहे हैं भाई आपने कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। हमारे वेंडिंग जोन बने हुए हैं, वेंडिंग जोन में कैपेसिटी है। आप CPO हैं हमारे से अभी समीर श्रीवास्तव जी, उनसे मिलो, उनको एप्लीकेशन लगाओ, वो जगह अलॉट कर देंगे आपको, वहाँ पे लगा सकते हैं आप। हर जगह रेडियाँ नहीं लगा सकते सर, समस्या और हमने खुद वो नहीं किया। ये हमारे पास तो मेट्रो वालों ने कंप्लेंट की थी, इसीलिए सिर्फ मेट्रो स्टेशन पे ये वो चलाया गया था, ड्राइव चलाया गया था। हम ये कहना चाहते हैं सर कि मेट्रो कंप्लेंट करे या भगवान कंप्लेंट करे, इस देश की पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसको लागू करना आपकी जिम्मेदारी है। आप मेट्रो के कहने से हमें उजाड़ नहीं सकते। ये कानून हमारे को प्रोटेक्ट करता है, जिसका वायलेशन आपका कार्यालय करता है। अब पहले गुंडा वसूली करता था, फिर पुलिस वसूली करती थी। हम सारे चैनल पार करके आए तो आपका जेई वसूली करता था, उस चैनल को हमने क्रॉस किया। तो अब तीनों की गुंडागर्दी मिलकर के मेट्रो की मैनेजमेंट के साथ साठगांठ करके एक नया षड्यंत्र रचा गया है, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। ये कोई लेटरबाजी नहीं है। आप उस लेटर के आधार पर संज्ञान नहीं ले सकते। ये गैर कानूनी है, आपका एक्ट ही इलीगल है। हम ये कहने के लिए आए हैं। देखो, एक्ट की बात जहाँ तक है, आप भी प्रधान जी उस मीटिंग में थे, अभी कल भी बात हुई है, हमारी हाउस की मीटिंग थी। आपने उस मीटिंग की भावना का बिल्कुल पालन नहीं किया। हमने आपको कहा था कि आप बताइए कहाँ पर क्या है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है। उसके बाद आपका जेई ये कहता है कि इस चिट्ठी ने चुतलम दे लो। क्या ये भाषा है? क्या ये जेई की भाषा है? अगर हम उस टाइम पर ये बात, हम भी कुछ बोल सकते हैं, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। आपकी चिट्ठी, आपके दफ्तर की चिट्ठी और आपका सबॉर्डिनेट कर्मचारी उस चिट्ठी की वायलेशन करता है, और फिर आप कह रहे हो कि मेट्रो की चिट्ठी। ये बात बिल्कुल हजम होने वाली नहीं है। आप गलत स्टेप ले रहे हो। नहीं, बिल्कुल गलत स्टेप नहीं है। देखो, हमें तो जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले या CSF वाले या मेट्रो वाले कार्रवाई के लिए करेंगे, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। रही बात हम किसी को नुकसान, सर उस एक्ट में प्रोविजन है, उस एक्ट में यह प्रोविजन है, एनी एजेंसी इवन पुलिस एक्ट विल डेफर इट्स पावर आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट। ये भाषा है, क्यों नहीं पढ़ते आप? नहीं, ये भाषा पढ़िए आप। हर चीज को भाषा है, ये भाषा है, ये पार्लियामेंट ने पास की है। मेट्रो रेडी वाले का डिसीजन नहीं ले सकती, पार्लियामेंट में पास हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन पे जहाँ से मेट्रो स्टेशन के ऊपर, हम दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के भीतर हैं, हम दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के भीतर हैं, दिल्ली में हैं हम मेट्रो स्टेशन के भीतर। बिल्कुल हमारे को मेट्रो नहीं रोक सकती। आप रोकेंगे तो आप जगह दे के रोकेंगे, आपने वो नहीं किया। अगर मेट्रो वाले आपको परमिशन मेट्रो का तो मामला ही नहीं मानते। ये तो आपकी हमारी लड़ाई है। मेट्रो कैन नॉट बी डिस्टर्ब एनी स्ट्रीट वेंडर, ये एक्ट बोलता है। मेट्रो हैज नो पावर टू एविक्ट एनी स्ट्रीट वेंडर, ये भाषा है। आप इस भाषा को पढ़िए। आपकी सबको पता है, सारी बातों का पता है, मैं जाता भी उसमें नहीं। अगर आपने मेरे से बातचीत करनी, 4 आदमी आ जाओ ऑफिस में बात कर लेंगे। किसी के साथ बाकी वेंडिंग जोन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि रेडियो वालों को आराम से कोई जगह दी जाए, आराम से बैठे और आराम से कमाई खाएं। ये नहीं मैं पब्लिक के बीच में जाके आपकी रेडियां लगे, आने जाने में दिक्कत हो, गाड़ी पार्किंग में दिक्कत हो। सर्टिफिकेट देना साहब का काम है। जो शिकायत लेकर आए हैं इसके बारे में आप क्या निर्णय लेना? शिकायत क्या है? ये तो या तो बहस चलती रहेगी। एक बार है ना, एक बार सुनो, मेट्रो वालों को भी बुला लेते हैं, इनको भी बुलाते हैं, ज्वाइंटली एक मीटिंग कर लेते हैं पुलिस के साथ भी। जो सर असल बात ये है कि यहाँ जो जेई आता है वो पैसा दे करके आता है। पहले वाले से पूरा नहीं हुआ, दूसरे वाले ने टेंडर भरा, आते ही हम भी दिखाई क्यों दे जाते हैं। अतिक्रमण आपको देखना है तो मैं लेके चलता हूँ। मनीष यादव ने अतिक्रमण कर रखा है,
1600 गज जमीन पर एक मॉल बन गया, आप क्यों नहीं तोड़ते उसको? तोड़िए ना, हमारे पास है उसका। अगर किसी ने किया है, चाहे कोई भी आदमी हो, उसका हटाया जाएगा। जो ये आप कह रहे हो कि मेट्रो से कंप्लेंट आई है, ट्रैफिक से कंप्लेंट आई है, सुनो सर, एक्चुअल में क्या है, जो ट्रैफिक वाले जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं वो पैसे का दबाव बनाते हैं। जब हमारी गुंजाइश ही नहीं है उनको पैसे देने की तो हम मना करते हैं। उसके बाद फिर वो रास्ता निकालते हैं कि एमसीजी को कंप्लेंट दो और इनको उठवाओ। वो मतलब जो नहीं भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको क्रिएट करके फिर हमें हटाने का काम हो रहा है। जो मेरे ध्यान में आई है, पत्रकार महोदय ने भी उठाई है, उस पर मैं संज्ञान लूंगा और बात करूंगा हमारे कमिश्नर साहब से। और एक ज्वाइंटली मीटिंग में आप आज कर लो या कल कर लो, मेट्रो वालों को भी बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे। शिकायत आई थी तो आप हमें आदेश कर देते, हम हाजिर हो जाते। इतना मतलब ऐसे उजाड़ने की जरूरत नहीं थी ना कि सामान सहित रेडियो उठा ले। सामान सभी का दे दिया गया है। के पीछे रेडी खड़ा है, पूरा सामान पैक, पूरा फुल रेडी अभी के ऑफिस से पीछे खड़ा है रेडी। हाँ, और वहाँ पर जगह इतना है जो 2 रेलगाड़ी पास हो जाएगा, 2 रेलगाड़ी का पटरी बैठ जाएगा। भैया देखो, नहीं, मेरे पास अगर कोई शिकायत लेके आएगा तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन कानून, आप अगर कोई शिकायत लेके आए हैं तो मैं आपकी शिकायत पे भी कार्रवाई करूँगा। कानून ये कह रहा है कि आपकी शिकायत पे भी कार्रवाई करूँगा। शिकायत की विवेचना करिए सर, एज पर शिकायत की विवेचना करिए। ये विषय जो बता रहे हैं प्रधान जी, मेरा अकेले का नहीं है, इनको सारा पता है। हमारे कमिश्नर साहब से बैठ के बात करिए। प्रशासनिक जो तरीका होता है काम करने का वो होता है। पर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो हमें वेंडिंग सर्टिफिकेट दिए गए हैं, एटलीस्ट हम उनको बोल रहे हैं कि सर हमें वेंडिंग सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जब तक वेंडिंग जोन आप कह रहे हो बनाए हुए हैं, वेंडिंग जोन में हमें जब तक स्थापित ना कर दिया जाए, वो तो काम आपका है ना सर, हमें बताओगे ना। उससे पहले उजाड़ना तो कोई समाधान नहीं है। आपको सर्टिफिकेट दे दी गई, आप समीर उससे हमारे सीपीओ समीर से मिलिए। निको जी, हमारा अभी तक 56 सेक्टर में या कहीं हमें जगह नहीं मिली है, हमें जगह दे दो जहाँ हम खड़ी कर लें, हम आपको जगह प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे आप लगा लीजिए। इसका मतलब ये थोड़ा है भाई आप जाके एमजी रोड पे जगह जगह खड़ी कर देंगे, नहीं, ये गलत है। रोड पे नहीं लगी हुई है, किसी भी आने जाने वो बड़ी पब्लिक को या ट्रैफिक को वहाँ पर कोई बाधा नहीं है। अरे सुनो, आप यहाँ खड़े हैं, 2 बंदे व्यापार केंद्र रोड पे भेज दीजिए, 2 इस पे गलेरिया पे, आपको सब्जी वाले रोड के बीच में आए हुए मिलेंगे। बिल्कुल, आप अभी जाके देख लीजिए, जाके देख उनको बोल के आए। गाड़ियाँ क्या करती, मैंने आई गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, दूसरा सब्जी वाला दूसरे ने खड़ी कर दी। रोड पे खड़े हुए, बिल्कुल रोड के बीच में खड़े हुए हैं। लास्ट टाइम जब आपसे मीटिंग हुई थी, आपने हमें आश्वासन दिया था और हमने भी आपको कहा था कि अगर जो इस तरह की हरकत नहीं मानते सर, हमें तो इन्फॉर्म ही नहीं किया जाता। हमें साथ लेके जाएंगे तो फिर वो उगाई का सारा दबदबा कैसे बनेगा? आपको इन्फॉर्म करते ही क्या करेंगे, वो आएंगे नहीं, 2 दिन, तीसरे दिन फिर आ जाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं आज मैं उसको एक बार तो बोले, अगली बार तो सर ये कोई मंकी बिजनेस थोड़ी हो रहा है। स्ट्रीम लाइन करना है, लैंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो वो ज्वाइंट होगा। ज्वाइंट एजेंसी में आप हमारा सहयोग, हम आपका सहयोग लेंगे देंगे तब जाकर होगा। ये कैसे होगा कि आप छापामारी कर रहे हैं कि वो मिलेंगे तब आप छापेमारी करेंगे? ये कौन सी बात है? ये कानून का राज है या गुंडागर्दी है? बताइए आप। 5 आदमियों की ऑफिसर्स की कमेटी बना लेते, 3 बंदे आपके ले लेते हैं, आगे से जो भी कार्रवाई होगी हम आपके नोटिस में डाल देंगे, जी आप या उनको कार्रवाई कर लो, हम टाइम भी दे देंगे उसमें आपको, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। और बोलो, इसमें भी यही होना चाहिए। हाँ। कोई शिकायत आई है, एटलीस्ट आप या तो वहाँ सारे रेडी वालों को बता देते कि भाई ये शिकायत है, आप लोगों को कोई पक्ष है तो रख दो, वरना फिर हम ये कार्रवाई करेंगे। पता तो सबको होता है सर, पुलिस वालों ने काफी वार्निंग दी, सीआईए वालों ने वार्निंग दी है, काफी वार्निंग। हाँ, पता लगा, मैं बताता हूँ कहाँ से। मेट्रो के अधिकारी आके बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, 3-4 दिन में तुम्हें पता लग जाएगा। हाँ, उनको पता है क्या, जो बंदा 1 हफ्ते से हमें कंप्लेंट कर रहा है, बार-बार कंप्लेंट कर रहा है, पक्का मतलब विचार बना के बैठ गए कि इनको नहीं जीने देना, क्योंकि अंदर के दुकानदारों का काम नहीं चल रहा है। सर हम 10 रुपए की चाय बेचते हैं, वो 50 रुपए की कॉफी बेचते हैं, हमारा उनका तो कोई मेल ही नहीं है। तो समस्या ये है। कोई देखो, आज आपकी सुनो, एक बार मेरी समझना पड़ेगा, सुनो, इंसानियत के नाते ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, हम एक मीटिंग कर लेते हैं उनके साथ भी, वो जगह बता दे भाई यहाँ लगा सकते हो, हम जगह बता देंगे आपको, दैट्स ऑल। मेट्रो वालों को बुला लेते हैं, उसको ट्रैफिक पुलिस को भी बुला लेते हैं, सीआईए सबको बुला लेते हैं, आप टाइम दो, कल का दो, परसों का, मैं यहाँ मीटिंग, आपके 4 आदमी आ जाएंगे, मीटिंग कर लेते हैं आगे। हरिओम अत्री जी हमारे साथ में हैं, जो कि नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर हैं, और इन्होंने अभी जो रेडी पटरी वालों से बात की है, उनको समझाया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसमें कमेटी बनाएंगे। तो सर आप इसमें किस प्रकार की इन लोगों को लेकर कमेटी बनाएंगे, क्या आपकी योजना है? जैसा कि इनकी शिकायत थी भी, हमें बताया नहीं जाता,
और हमें जगह बता दी जाए। तो मैं जो मेट्रो के सुप्रिटेंडेंट हैं जो यहाँ के बैठते हैं और जो ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज हैं और कंसर्न SHO हैं, उनको सभी को और 4 आदमी इनके ले लेंगे, साथ में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमारे वेंडिंग जो हैं वहाँ इनको बैठा देंगे ताकि इनकी भी प्रॉब्लम हल हो जाए और हमारी भी हल हो जाए। जैसा कि आपके यहाँ थोड़ी देर पहले बताना था कि जो आपका जो वेंडिंग होता है जहाँ पर 50 लोगों का अलाउ है उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं, उसके लिए फिर आप क्या करोगे, वही मैं पूछना चाहता हूँ। वेंडिंग जोन बनाए हुए हैं जिनकी इनको इसके अपने प्रधान है, ये भी मीटिंग में थे, सारी स्थिति का इनको भी पता है। उनकी कैपेसिटी है, किसी की 50 की है, किसी की 100 की है, किसी की 150 की। कुछ ऐसे भी वेंडिंग जोन है जहाँ पे कमी है, वहाँ पे इनको जगह अलॉट कर दी जाएगी। आपके जेई हैं आरिफ खान, उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर आप क्या कार्रवाई करेंगे? मेरे नोटिस में इन्होंने डाला है, मैं जांच करूंगा और जो भी कार्रवाई नियमानुसार कर सकते हैं हम करेंगे उसके खिलाफ। और अभी अभद्र भाषा बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। तो अभी आपने इन लोगों को अंदर बुलाया है, तो अब आगे अब आपकी क्या और रहेगी? इन लोगों को समझने का जो सामान है वो आपके पास में है, ऐसा उनका कहना है, इनकी रेडियाँ हैं वो आपके पास में हैं। वो हम आपस में जो मैंने अंदर बुलाया डिस्कस करके जो भी निर्णय होगा कर लिया जाएगा। इफ्को चौक से प्रारंभ हुई रेडी पटरी वालों की रैली और नगर निगम तक कार्यालय जोन 3 तक पहुंची और यहाँ पर इनकी जो मेहनत रंग लाई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और इन्होंने नगर निगम और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। इनके जो आरोप थे कि हमारे ऊपर हफ्ता वसूली भी की जाती है, हमारा खान पान भी खाया जाता है, उसका पैसा भी जो लोग नहीं देते हैं। जब हम इनसे पैसे मांगते हैं तो ये लोग हमारे वहाँ से हटा देते हैं। ऐसे रेडी पटरी वालों के इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम थे। परंतु हमारी जो बात जॉइंट कमिश्नर हरिओम अत्री जी से हुई, उन्होंने बताया कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है और जिस भी व्यक्ति ने हमारे अधिकारी ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और अपने संज्ञान में लाएंगे। जो हमारे लेवल के काम करने की है हम कमेटी बनाएंगे। जो मेरे लेवल का काम है अगर वो नहीं कर पाता हूँ तो मैं आयुक्त नगर निगम को मैं ये बात शेयर करूंगा। और अभी इनका ज्ञापन ले लिया गया है और इनके कुछ लोगों को अंदर बुलाया है, उसके बाद पता चलेगा इन लोगों का क्या है। मैं रमाकांत उपाध्याय, मेरे साथ सहयोगी पूजा और विवेक के साथ गुड़गांव। धन्यवाद।